माध्यम से? जी। नो, अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होते। वो जो फायर एंट्री होती है उस टाइम में 3000 ऊपर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन अभी री एंट्री के टाइम में कूल डाउन कूलिंग होते रहते हैं। प्लस स्प्लैश डाउन के टाइम में वो टेम्परेचर और भी कम हो जाते हैं। बट डेफिनेटली टेम्परेचर अभी भी ज्यादा ही होंगे, बाहर के अंदर नहीं होते। अंदर तो टेम्परेचर बिल्कुल कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन इसकी जो प्रॉपर प्रोसीजर है, ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होते हैं। वो डोर तभी ओपन होंगे जब सारे कंट्रोल्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ऑटो प्रोसेस में वो डोर ओपन किया जाएगा। इसमें बाहर से कंट्रोल नहीं होगा। अच्छा रिंटूराज जी, अब जो अगली जो प्रक्रिया होगी इसमें मॉनिटरिंग चलेगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये बताया जाता है कि जब ये इनको वापस लाने की, यानी कि जब धरती पे वापस लाना होता है स्पेस से, तो उससे पहले इनको वहां पर भी कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ती है, एक्सरसाइज शुरू होती है, जिसमें बताया जाता है कि इनके बॉडी के जो फ्लूइड है उसको बढ़ाने के लिए इनको कुछ खास सॉल्ट दिया जाता है, टैबलेट दिए जाते हैं। ये फ्लूइड का जो नीचे की तरफ तो जाएंगे नहीं, वो पूरी तरह से बॉडी के अंदर घूमते रहते हैं। अब जब वापस से धरती पे आएंगे, जो ये फ्लूइड डेंसिटी होती है किस तरह से अफेक्ट करती है बॉडी के अंदर? नहीं, बिकॉज ये जो जीरो ग्रेविटी से फिर अर्थ ग्रेविटी आना है, तो इसमें इसमें बहुत सारी चीजें, मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किया जाता है यूजुअली। बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लाइफ सपोर्ट के लिए चाहिए होगा। जैसे कि लोगों को डेक्सट्रोज को इंजेक्शन दिया जाता है वो बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए। सो बेसिकली ये 17 आवर्स जर्नी के लिए प्रिपरेशन किया जाता है, फिजिकली भी किया जाता है, प्लस इसको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किया जाएंगे। एंड नो उसके बाद ही ये जर्नी में आते हैं, क्योंकि सडनली जीरो ग्रेविटी से फिर ग्रेविटी में आएंगे, प्लस 17 आवर्स जर्नी है। सो इंटायर चेन ऑफ इवेंट्स जो है उसको उसी हिसाब से प्लान किया जाता है, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। डॉक्टर मित्रा, क्योंकि ये कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा इनके जो साथ ही साथ बताते करीब तो 1.5% की जो बोन डेंसिटी होती है वही स्पेस में खत्म हो जाती है। तो अभी जब इनको रिकवर किया जाएगा तो इनको वापस रिहैबिलिटेट करने के लिए किस तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट्स और किस तरह की यहाँ पर जो मॉनिटरिंग होगी लगातार होती रहेगी, कितने दिनों तक चलेगा ये पूरा? ये 45 दिन का होता है जो रिहैबिलिटेशन उनका। उसमें भी स्टेजेस होते हैं कि कार्डियोवास्कुलर स्टेज कैसे बढ़ाए, बोन स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाए, उनको रिगोरस एक्सरसाइज करा के और जैसे हमने बोला कि फ्लूइड्स अब तक शिफ्ट हो गए हैं, और इस फ्लूइड इम्बैलेंस से, क्योंकि जो जीरो ग्रेविटी में और माइक्रो ग्रेविटी में जो था उनका फ्लूइड शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे आके फिर से फ्लूइड चेंज हो जाता है। उसके लिए बैलेंस का भी खतरा है। और ये रिकवरी अभी 45 डेज के लिए उनको धीरे धीरे कराया जाएगा। 45 दिन की रिकवरी रिकवरी उनको चाहिए होगी स्पेस से फिर वापस धरती में सेटल होने के लिए। यहाँ पर एक और रिकवरी की तस्वीर हम देख रहे हैं जहां पर इस स्पेस क्राफ्ट को, ड्रैगन कैप्सूल को, क्रू 9 जिसे नाम दिया गया है, उसे रिकवर किया जा रहा है। आप देखिए कि उस हेड है, या फिर हम कहें कि एक तार के जरिए इसको बांधा जाएगा। अब हो सकता है इसके बाद इसको क्या ड्रैग करके ले जाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिकवरी शिफ्ट तो यहाँ पर मौजूद है, और जैसे रिकवरी शिफ्ट के पास ये बोट इसको कैप्सूल को ले जाएगा। अब देखिए शायद हैच को खोलने की कोशिश हो रही है, इसको स्टेबलाइज किया जा रहा है यहाँ पर। मनीष, ये जो पूरी प्रक्रिया है, दरअसल जब इंडियन नेवी ने जो हमारे जो ठीक इसी तरीके इसरो के से जो कैप्सूल था उसको रिकवर था। किया था, तो वो प्रोसेस मैंने बहुत करीब से देखा था। तो इसमें इसे स्टेबलाइज करते हुए जो इसका इंपैक्ट है, बहुत ज्यादा थर्स्ट और जो इस पे इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, उसको स्टेबलाइज करते हुए, थोड़ा क्लीन करते हुए इसके हैच को ओपन किया जाएगा। तो ये एक करीबन 5 से 7 मिनट की पूरी प्रक्रिया है, इसीलिए जो इस समय आपको जो बोट दिखाई दे रही है, फास्ट वेसल बोट है, उसमें जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो नासा के अपने एक्सपर्ट्स हैं, साथ में उन्होंने स्टेबलाइज किया है इसको, कैप्सूल को स्टेबलाइज करने के बाद ये तैयारी की है कि जो पीछे आपको एक शिप दिखाई दे रहा था हमें तस्वीरों में, वो रिकवरी शिप है। उसमें पूरा एक मेडिकल आईसीयू जिसे वो कहते हैं उससे सेटअप किया जाता है, और वो टीम बेहद करीब आती है। और आने के साथ साथ चाहे नेवल ऑफिसर हो, एयरफोर्स ऑफिसर हो, मेडिकल टीम, एक बार फिर से देखिए आप जो तस्वीरों के माध्यम से जिसका हम जिक्र कर रहे थे, दरअसल वही एक बार फिर से वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। डॉक्टर मित्रा, अगर आप ये बता पाए कि अब कितना और समय बाकी है जब हर कोई तस्वीर देखेगा सुनीता विलियम्स की पहली तस्वीर 9 महीने के बाद धरती पर, यानी फ्लोरिडा के इस कोस्ट पे, फ्लोरिडा में दिखाई देगी, और पूरा देश जो इनके लिए प्रार्थना कर रहा था, कितना और इंतजार करना होगा, कितने और मिनट? एग्जैक्टली तो पता नहीं है, लेकिन अभी होने ही वाला है, क्योंकि ये जो रेस्क्यू शिप्स है वो भी आ गए हैं। तो ये कभी भी हो सकता है, मतलब जल्दी हम देख पाएंगे कि मुझे लगता है उत्सुकता हम सब में ही है। डॉक्टर मित्रा भी उत्सुक हैं, डॉक्टर रिंटू नाथ भी उत्सुक है, यहाँ पर निर्णय भी बिल्कुल ही मुझे लगता है कि उत्सुक होंगे। निर्णय, अगर आप देख पा रहे हो किस तरह का माहौल अभी लग रहा है, क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ पर सुनीता विलियम्स की पहली तस्वीर हमें नजर आने लगेगी। बिल्कुल, यहाँ जो लोग भी बैठे हैं वो बहुत उत्सुक हैं ये देखने के लिए सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद जब अब धरती पर लौटी हैं। इनफैक्ट जब टचडाउन हुआ, जब स्प्लैश डाउन हुआ, तब हमने देखा किस प्रकार से यहाँ लोग तालियां बजा करके
उस मोमेंट को चेरिश कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ऑपरेशंस लाइव देखे जा रहे हैं, ये उस घड़ी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए सामने टीवी चल रहा है इनके, और ये अब जिस पल के लिए पिछले 9 महीनों से दुआएं कर रहे थे, इनफैक्ट यहाँ पे पूजा प्रार्थना चल रही थी लोगों की, अब तो दुआएं उनकी आप रंग लाई देखिए यहाँ ये व्यक्ति जो वो तो मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहे हैं टीवी पे इसको। हाँ, हम सुनीता विलियम्स जी का इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले 9 महीने से हम इधर हवन और उनकी धुन करके उनकी स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और यहाँ हम लाइव अभी उनका टेलीकास्ट देख रहे हैं और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो चलिए, दुआओं का यहाँ दौर देखिए निर्णय यहाँ पर मुझे गांव लगता के है अब रंग लोग लाया धीरे है। धीरे बाहर से भी आ रहे हैं। हर रविवार को लगातार लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका मुझे लगता है असर देखने को मिला। यहाँ पर सकुशल धरती पर वापस लौट आई है सुनीता विलियम्स। राघवन हमारे साथ जुड़े। राघवन, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं हर एक इस मिशन के बारीकियों को बखूबी देख रहे थे। जी बिल्कुल, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और साथ में जैसे हम लगातार करें कि इससे जो जानकारियां मिलेगी किस तरह से स्प्लैश डाउन होता है, उसके बाद की रिकवरी प्रोसेस है वो क्या होती है, उन सबको देखिए ऐसी कोई नई बात नहीं है वैज्ञानिकों के लिए। हालांकि हमने ये प्रयोग जो है अभी तक प्रैक्टिकली किए नहीं है, लेकिन इसकी तैयारियां कई सालों से चल रही है। 1-2 टेस्ट भी हो चुके हैं, वो सफल भी हुए हैं। जो प्रोसेस जिसकी बात लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए स्प्लैश डाउन से लेके 30 मिनट तक का ये पूरा प्रोसेस होता है। 30 मिनट के अंदर अंदर जो छोटी छोटी बोट्स हैं वो पहले टो करती है इस क्रू मॉड्यूल को और उस शिप तक लेकर जाती है। शिप में एक क्रेन लगी होगी, उस क्रेन से इस पूरे क्रू मॉड्यूल को उठाकर, आपने देखा होगा जो शिप की तस्वीरें कुछ देर पहले नासा ने दिखाई थी, एक वहां पर एक लैंडिंग पैड बना हुआ है, उस जगह पर लाकर उसको फिक्स किया जाएगा। उसके बाद उसका जो हैच है, जिसे दरवाजा कह सकते हैं, वो खोला जाएगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 286 दिन सुनीता विलियम्स ने वहाँ पर बिताए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो एक बेबी फीट, ये एक बहुत कह सकते हैं कि तलिक प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे समझा तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे पैरों के तलवे हैं, जो उसकी त्वचा जो है वो बहुत ज़्यादा कोमल हो जाती है। पृथ्वी पर रहने के लिए उस त्वचा का हार्ड होना बहुत जरूरी है। इसलिए जब बच्चे चलना शुरू करते हैं तो कैसे लड़खड़ाते हैं, वो हालत इन वैज्ञानिकों की, इन एस्ट्रोनॉट्स की अभी होगी। तो इस बेबी फीट को कैसे इसके रिकवर करना, इसके लिए पूरा रिहेबिलिटेशन का एक प्रोसेस होता है, जिसमें बताया गया कि 45 दिन का वक्त लगता है। और ऐसे में जब ये हैचेस खुलेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कम बार हमने ऐसा देखा है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो पैदल चलकर आते हैं। एक स्ट्रेचर बाकायदा उस हैच के अंदर ले जाया जाएगा, उसके बाद उन्हें वहां से लेटाकर लेकर आएगा और फिर सीधे एम्बुलेंस से उनके लिए मेडिकल एड के लिए उन्हें लेकर जाया जाएगा। तो ये तकरीबन हम समझ सकते हैं कि 15-16 मिनट का वक्त गुजर चुका है स्प्लैश डाउन के बाद। तो अगले और 15 मिनट में हम देखेंगे कि वो क्रू मॉड्यूल जो है वो जो छोटी छोटी बोट्स हैं उसे टो करते हुए लेकर जाएंगे शिप के पास, और वहां से क्रेन से उसे उठाकर उस पैड पर रखा जाएगा, जिसके बाद हैचेस खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। चलिए, टोइंग की प्रक्रिया तो चली रही है और कुछ ही मिनट में बहुत ही धीरे धीरे स्पेसक्राफ्ट के इस मॉड्यूल को, यानी कि ड्रैगन कैप्सूल 9 क्रू 9 के इस कैप्सूल को धीरे धीरे जो बोट है, जो मदरशिप है, उस तक ले जाया जा रहा है। और उसके पीछे देखिए गया कि जो आपको 2 बार्स नजर आ रहे हैं, वहां पर ही वो क्रेन लगा हुआ है, जिसके जरिए इस कैप्सूल को अंदर ले जाया जाएगा। ये जो पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हैं, इस प्रक्रिया को देख के आप समझिएगा कि पिछले अगर 70 सालों में हम देखते हैं और अगर 60s में इसकी शुरुआत अगर हुई थी, जिस वक्त अंतरिक्ष में इंसान ने अपनी एंट्री की थी, जाना शुरुआत की थी, उसके बाद लगातार देख रहे हैं किस तरह से जो अंतरिक्ष विज्ञान लगातार बढ़ता रहा। लेकिन शायद अब एक ऐसा वक्त आया है कि उसे और किफायती बनाया गया है। और किफायती का मतलब होता है कि जहां पर आप एक स्पेसक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। दूसरी बात है, उसको कितना ज्यादा आप कॉम्पैक्ट बना सकते हैं, कितना ज्यादा उसको ज्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं। जो इसमें अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उनके लिए कितना कंफर्ट हो जाता है। और उसकी ये जीती जागती तस्वीर ये ड्रैगन क्रू 9 है, जिसके जरिए यहां पर सुनीता विलियम्स, बुच विल्मर और उनके 2 साथियों को वापस लाया गया है। और ये जो पूरी जटिल प्रक्रिया जिसका हम जिक्र कर रहे थे, उसको कितना आसान बना देती है तकनीक, उसकी भी एक जीती जागती मिसाल ये सुनीता विलियम्स की वापसी है। मनीष, ये बहुत ही ये 9 महीने बहुत ही रोलर कोस्टर राइड की तरह गए हैं सुनीता विलियम्स के लिए। खासतौर पे तब जब ये उनको पता लगा होगा कि 8 दिन के बाद वो नीचे नहीं आ रही हैं, और उनको कितना लंबा समय पूरा गुजारना होगा ISS में, इसका अंदाजा नहीं होगा। और वो कैसे धीरे धीरे करते हुए 9 महीने हुआ। और आज ये बहुत सुखद तस्वीर है, क्योंकि सिर्फ 140 करोड़ भारतीय ही नहीं बल्कि पूरा विश्व, उनके परिवार के लोग, मैं उनकी जो बहन है डॉक्टर पांड्या जो है, उनसे उनका कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, वो बार बार जिक्र कर रही थी। वो गणेश जी अपने साथ लेके गए थे, और साथ में जैसे वो आएंगी तो अपनी माँ से तो मिलेंगी, साथ में उनके 2 डॉग्स हैं उनसे भी जरूर मिलेंगी। तो ये ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें निकल के आ रही थी। उनकी माँ बहुत होपफुल थी कि जल्द से जल्द वो आए, मिले। और अब वो जब ये तस्वीरें देख रही होंगी तो इतना सुखद अनुभव होगा उनको कि खासतौर
खासतौर पे। और इतने आप चारों के चारों, चाहे निक की बात कर लें, आप अलेक्जेंडर की बात कर लें, उसके अलावा सनी विलियम्स जो खुद इसके अंदर हैं, जिसके लिए पूरा देश, पूरा विश्व प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनको लेटर लिखा, बच विलमोर के बारे में लिखा। जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो आधुनिक टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन सब एक साथ मिलकर ऐसा लगता है कि काम एंड कंपोज एनवायरनमेंट में अब ये जो आपको ये 100 मीटर दिखाई दे रहा है ना, जहां पे इसको लिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद इसको शिप पे रखा जाएगा रिकवरी वेसल के तौर पर, एक एक करके सब बाहर निकलेंगे। तो ये जो ये 100 मीटर है